आदरणीय पुष्पिता जी की ओर मुखातिब होती हूँ। आदरणीय, आपका स्वागत है। आप कृपया बताएं कि क्या लोकतंत्र का मूल आधार केवल अधिकार है, कर्तव्य नहीं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी आदरणीय पुष्पिता जी? रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो संदीप साहब को आभार कि उन्होंने संगोष्ठी में मुझे शामिल किया। और रितु जी, आप तो स्वयं इतनी प्रबुद्ध और कहा जाए विवेक संपन्न हैं कि इस सवाल का जवाब आप भी महसूस करती होंगी। दरअसल लोकतंत्र जो है वो हम लोग आम जनता अपना जीवन इस तंत्र के साथ जुड़ाव महसूस करे, इस देश के साथ जो उसकी आत्मीयता है, जो इस देश की धरती के साथ जो उसकी भक्ति है, माँ की तरह जिस तरह से देश को प्रेम किया जाता है, उस प्रेम को अभिव्यक्त करने का उसे मौका मिले, ये मौका उसे नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से कि देश के प्रति लोगों के कर्तव्य होने चाहिए, तो क्या कर्तव्य करने का अवसर दिया जाता है? बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि अपनी प्रतिभा का उपयोग करके देश की सेवा में, देश के उत्थान में, देश के संवर्धन में लगना चाहते हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्था अवसर नहीं देती है। दरअसल इस लोकतंत्र पर जो व्यवस्था, इस लोकतंत्र के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, वही इतनी कहा जाए गलत है, और वो लोग लोकतंत्र पर हावी हैं। इसलिए ये कहा जाए कि अब अधिकांश जो हमारे देश की प्रतिभाएं हैं, वो चाहे कला हो, चाहे संस्कृति हो, विज्ञान और बाकी विषयों, नेट, टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी तो पढ़ाई ही इसीलिए करते हैं कि वो विदेश जाएं, क्योंकि उन्हें भारत में महत्वपूर्ण अवसर देश के उत्थान में नहीं मिलेगा। और अगर गंभीरता से देखा जाए तो जितने भी बड़े पुरस्कार, वो चाहे चिकित्सा में हो, चाहे तकनीक में हो, या सारे, इसमें भारतीय उन लोगों को मिले जो विदेशों में जाकर के उन्होंने काम किया है। तो लोकतंत्र के इन व्यवस्थापकों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जिस लोकतंत्र पर वो शासन कर रहे हैं, जिस वजह से ये वो लोक सत्ता पर काबिज हैं, वो लोक सत्ता पर काबिज होकर लोकतंत्र के शासक बने हुए, ये राजनेता और ये सरकारी अधिकारी, दरअसल देखा जाए तो लोकतंत्र पर इन्हीं का राज्य है। लोकतंत्र के सारे सुख यही लोग उठा रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं और जो कहा जाए कि ये नेता हैं, यही भ्रष्ट हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं। पूरे विश्व के लोकतंत्र में उस लोकतंत्र पर अगर काबिज हैं, उस लोकतंत्र के अगर शोभामणि बने हुए हैं, तो ये सत्ताधारी लोग हैं और दूसरे उस सत्ता को चलाने वाले सरकारी अधिकारी। और किस पर? ये लोग पर शासन कर रहे हैं, लोग की शक्तियों का उपयोग अपने लिए कर रहे हैं। लोग के द्वारा जो कमाई होती है, जो इनकम टैक्स के द्वारा जाती है, वो उस पैसे का वो उपयोग करने में लगी। आज जो लोकतंत्र की दुर्दशा पूरे विश्व में है, कोरोना ने एकदम स्पष्ट कर दिया। किसी भी देश सरकार, भाई अपना ये माइक जो है ये ऑफ करें, आरती ब्रोकर जो है। तो ये जो लोकतंत्र, इस कोरोना ने स्पष्ट कर दिया है पूरी दुनिया को कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के लोगों को वैक्सीनेशन के लगाने के लिए कितना हाय तौबा मचा कर रख दिया है। और पूरे विश्व में जिस तरह से मौतें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, अमेरिका से लेकर के भारत, और भारत से लेकर दूसरे देशों में। इस समय सबसे अच्छी स्थिति भारतवर्ष की कोरोना को अगर देखा जाए वर्तमान संदर्भ में। तो मेरा ये प्रश्न है कि हमेशा सवाल, जब मैं विद्यार्थी थी और छात्र नेता थी, तब भी जब नेता आते थे और वो कहते थे हम युवाओं से ये अपील करते हैं कि वो देश के लिए ये करें वो करें, तो मुझे जब मौका मिलता था छात्र नेता, तो वो कहते थे कि आप भी
युवा के पास तो भी पढ़ाई पूरी नहीं है, उसे नौकरी नहीं मिली है, आप उससे देश का विकास चाहते हैं? आपके पास जो सत्ता है और सारे जो धन है और कहा जाए जो सारी सुरक्षा है, जो अधिकार है, पूरा खानदान सरकारी पैसे से चलता है। एक आदमी आईएएस अधिकारी हो जाता है तो उसका पूरे खानदान का इलाज, उसकी पूरी यात्राएं, उसकी पूरी शोभाएं, सब कुछ उस सरकारी, और उस सरकारी अधिकारी की पूरी कमाई भी बचती है, क्योंकि जितने भी ठेकेदार और बाकी सब लोग हैं वो उस खर्चे को करते रहते हैं, लेकिन ठेकेदार जो उनके परिवार को, बाकी सब लोगों की जो सहायता करते हैं, उसका खामियाजा, उसका लाभ वो सरकारी अधिकारियों से हस्ताक्षर करवा के उतार लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये बहुत चिंतनीय है, बहुत चिंतनीय है कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो आम जनता को इतना जागरूक, और वो आम जनता शिक्षाविद हो और विद्यार्थी, और वो इस लोकतंत्र के सत्ताधारी जो भी लोग हैं उनके प्रति एक कहा जाए जागरूकता का अभियान पैदा करें। ये तो धूमिल की कविता याद आती है कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी। तो लोकतंत्र की लगाम जो है वो आम जनता के मुंह में लगी हुई है। जैसे घोड़े के लगाम लगी रहती है, वो अपने आप चल ही नहीं पाता बेचारा, क्योंकि उस पे जो काबिज है वही उसको दिशा निर्देश देता रहता है। और सरकार की पक्षधरता तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो चाहे जो भी, क्योंकि ये आम जनता के सबसे बड़े शोषक है। इसीलिए विनोबा जी कहते थे कि सरकार से अलग हटके, और सवाल ये उठता है कि हम जिस देश में जन्म लेते हैं उस धरती की ताकत हमारे साथ है। जिस परिवार को हम बनाते हैं, जिस खानदान को हम बनाते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जो हमारा पड़ोस है, वो हमारी ताकत है, न कि सरकार, और न सत्ताधारी लोग, और न ये सारे सरकारी अधिकारी। तो और इन सबको हमने बहुत निकट से देखा है, बहुत निकट से देखा है, भारत से लेकर विदेश तक। और आम जनता का, आम नागरिक जो भाषा के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए, देश के सारे उत्सव, सारे धार्मिक त्योहार, सभी कुछ आम जनता के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। आम जनता गीत संगीत, उसकी तैयारी, उसके अनुसार कपड़ा, उसके हर्ष, उसके घर में कितना दुख है उसको भूल करके वो करता रहता है। 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हर परिवार में इतनी कष्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए लोकतंत्र और गणतंत्र के आयोजन के लिए सब सजे धजे, मुस्कुराते, रंगीन रिबन लगाए हुए दिखाई देते हैं। लोकतंत्र को की विरासत को ये संभाले हुए हैं, ये प्रकट कर रहे हैं। लेकिन इसका सुख कौन उठा रहे हैं? वो लोग जो सत्ताधारी। सत्ताधारी के चेहरे बदल जाते हैं पर चरित्र नहीं बदलता है, और ये जो चरित्र नहीं बदलता उसी से लोकतंत्र, किसी भी देश का लोकतंत्र का चरित्र एक जैसा है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सत्ता में काबिज होते हैं उन मनुष्यों का चरित्र एक जैसा है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी चरित्र और उसी आसक्ति की वजह से सत्ता में जाते हैं। उनके सत्ता में जाने का कारण भी वही है, इसलिए उनका चरित्र भी वैसा ही होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही कहा जाए कि मुझे तो दग्धकारी प्रश्न सवाल लगता है। मेरे लिए गणतंत्र दिवस 15 अगस्त जो है बहुत ही कहा जाए कि आहत करने वाला है। मुझे आम जनता दिखाई देती, क्योंकि मैं भी आम परिवार, एक किसान परिवार से हम आए हैं और बचपन से किसानों को देखा, और अभी भी आम जनता को हम देखते हैं। और उसके बाद में नेता आते हैं, सरकारी अधिकारी आते हैं, घोषणाएं आती हैं, वो हाथ बांधे मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं कि कब ऐसा होगा कि उनके यहाँ नल लग जाएगा, उनके इलाके में उनके खेतों के पास से नहर गुजर जाएगी, और वो हमेशा सुनते रहते हैं और कभी नहीं हो पाता है। और ये सरकारी अधिकारी, अरे एक सरकारी अधिकारी को एक कार चलने के लिए चाहिए तो यहाँ 3 कारें आगे चलती हैं, 3 कारें पीछे चलती हैं। और इस पूरे अरेंजमेंट को करने के लिए कहा जाए हफ्तों पहले से तैयारी होती है, और गाँव के लिए तो और भी अधिक होती है।
ये क्यों व्यय होता है? क्या इसमें ये जो सारा खर्च है अगर आम जनता के दुखों को कम करने के लिए लगा दिया जाए, तब मुझे लगता है कि लोकतंत्र बच सकेगा और तभी लोकतंत्र बचाया जा सकता है। लोकतंत्र में लोक के लिए तो सोचा जाए, लोक के सुख, और जब तक लोक को सुख नहीं मिलेगा किसी भी देश की पहचान अब नहीं बन पाएगी, और इसीलिए बनना मुश्किल हो रहा है। क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि देश की पहचान देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बने? देश की पहचान देश की आम जनता से क्यों नहीं बन पा रही? सिर्फ सत्ताधारियों से ही क्यों बनती? किसी भी नगर की पहचान उस नगर का विधायक कौन है उससे बनती है, उस नगर का, उस शहर का या उस गांव का विधायक कौन है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है, उससे उसकी पंचायत पहचान बनती है। क्यों नहीं वहां की आम जनता से बनती है, जो विधायक चुनता है, जो ग्राम पंचायत का प्रधान चुनता है, जो उस जगह का के नेता का चयन करता है, या डीएम की से उस नगर की पहचान बनती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये किया। अरे उसको तो अधिकार है, वो तो नियम बना सकता है, वो तो कार्यान्वित कर सकता है, लेकिन वहां जो हुआ है उस काम को किया आम जनता ने। कोई पुल बनता है, आप देखिए कितने पुल बनते हैं, नहरें खुदती हैं, वो पुल गिर जाते हैं। अब सरकारी अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बाकी लोगों ने उस पुल में और बाकी लोगों ने उसमें सामान गलत लगाया है, पर पैसा उतना ही खर्च हुआ है। आम जनता को जो बना रही है उसको पूरा पैसा नहीं दिया गया है, तो उसके बजट में कटौती की गई है और बाकी सामान में मिलावट की गई है और पुल वो गिर जाता है। तो ये पुल का गिर जाना भी बताता है कि लोकतंत्र में कौन लोग काबिज हैं और कौन उस लोकतंत्र का उपभोग कर रहा है। और आम जनता के पैसे से बना अभी पिछले इतने उदाहरण मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है अपनी बात को कहने की कीमत। और अब फिर ये कहना कि लोकतंत्र और गणतंत्र में दायित्व तो सिर्फ आम जनता का है, महाराज हम इससे आम जनता करते करते ये भारतवर्ष ही है, ये भारतवर्ष ही है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराता है और उसके बाद में पैसा बचा के रखता है, दहेज में लड़की की शादी करता है। ये आम आदमी ही है, बिना किसी की सहायता के घुट घुट के सब कुछ करता रहता है। और वही आम आदमी का पढ़ाया हुआ लड़का और लड़की तकनीक और विज्ञान में विदेश आता है और विदेश में सेवा करता है। तो भारत का लोकतंत्र और भारत की अस्मिता और भारत की शक्ति और ताकत का जो विस्तार है वो आम आदमी कर रहा है। इससे ये ना कहा जाए कि आम आदमी अपने दायित्व को नहीं समझता और नहीं करता है। आम आदमी जितनी मेहनत कर रहा है, जितनी परिश्रम कर रहा है, इतना लगा हुआ है, शोषण के बावजूद लगा हुआ है। इसलिए मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र और गणतंत्र पे सवाल हमें सत्ताधारियों से करना चाहिए और सरकारी अधिकारियों से करने चाहिए। उनसे हमें पूछना चाहिए कि भाई लोकतंत्र के लिए आप अपना समय और अपनी राशि संदान की है और कितना आपने लोक के लिए काम किया है। सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करवाना तो उनका धर्म है, वो इसी नौकरी पर है, इसलिए वो उनका काम नहीं है। वो जो शोषण कर रहे हैं वो कैसे रोका जाएगा? लोकतंत्र के लिए हमें इन लोक नेताओं से, इन सत्ताधारियों से, वो सरकारी अधिकारी हो या नेता हो, इनसे हमें सीधी बात करनी चाहिए और कहा जाए कि विरोध इस सीमा तक करना चाहिए कि उन्हें अपने तरीके बदलने पड़े। जब तक व्यक्ति अपने तरीके नहीं बदलेगा तब तक ताकत को पैदा करने की जरूरत है, जिससे लोकतंत्र और गणतंत्र जिनकी गिरफ्त में है उनसे हम छीन सकें और आम जनता का उसको अधिकार दिला सकें। रितु जी, मुझे लगता है मैंने अपनी बात रखी आपके सामने और मित्रों के सामने। बहुत ही ओजपूर्ण उत्तम विचारों को आपने इस संदर्भ में कहा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषी सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मानस के माध्यम से भी तुलसीदास ने लोकतंत्र के मूल सार को प्रस्तुत किया था। हालांकि उन्होंने राष्ट्र के